हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। एक तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अदर सब्जेक्ट में देखेंगे तो ज्योग्राफी हम लोग देखने वाले हैं, हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और सिविक्स पर भी बात करेंगे। तो ऐसे समझ लो कि लिटरेचर को छोड़कर लगभग सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे समझ लो कि एक कंप्लीट फ्री कोर्स है, सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बात आ रही है इसमें आगे। अभी हम लोग 9th क्लास में मैथमेटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कवर किया है। कहेंगे सर एक तो अलजेब्रा, दूसरा कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरा कवर किया हम लोगों ने लाइन्स एंगल्स को। अगर आपने नहीं देखा, आप इसे देखने की कोशिश करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी हम लोग ट्रायंगल्स शुरू कर रहे हैं। ट्रायंगल्स को देखोगे तो 9th क्लास में 3 तरह से ट्रायंगल को इंक्लूड किया गया है। एक तो कॉन्ग्रुएंसी को लेकर, दूसरा कहेंगे सर एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, और तीसरा कहेंगे सर एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल में ये 3 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, कहेंगे सर अभी ट्रायंगल्स में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल निकालना सीखेंगे। बात क्लियर कि एंगल कैसे निकलता है सर, सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम लोग इस पर देखेंगे। बात आ रही है इसमें सवाल लगाने बहुत ही ज़रूरी है, तो सवाल के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। किसी को लगता है सर एनसीईआरटी देखे, तो एनसीईआरटी भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट पहला जो बनता है वो क्या है, कहेंगे सर पहला तो कॉन्सेप्ट यही बनता है कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है बॉस, कहेंगे सर ट्रायंगल कहने का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जो क्या हो, कहेंगे सर 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम लोग एक ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी बात। जैसे कहेंगे सर यहाँ पर ये वाली, ये एक लाइन सेगमेंट, दूसरी और तीसरी, तो क्या बनेगा, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। इसको हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इतना एरिया इसका बना, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब कहेंगे सर यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग देखेंगे तो क्या है, कहेंगे सर इसमें बात करेंगे कि सर बेसिस क्या है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, तो कहेंगे सर बेसिस दो तरीके से हम लोग बांटते हैं। कहेंगे सर एक तो कहेंगे सर साइड के हिसाब से, या फिर आर्म बोलिए, कि जिस तरह से ट्रायंगल्स में आर्म्स या लाइन सेगमेंट होगा उसके हिसाब से क्या होगा, कहेंगे सर ट्रायंगल का टाइप बनेगा। और दूसरा कहेंगे सर एंगल के हिसाब से, कि जिस हिसाब से एंगल रहेगा उस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर ट्रायंगल का टाइप बनेगा। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी बात कर रहे हो क्या है, कहेंगे सर साइड के हिसाब से बात कर रहे हैं। कहेंगे सर साइड के हिसाब से कितना टाइप का होता है, कहेंगे सर 3 टाइप का होता है। कौन कौन, कहेंगे आपने नाम सुना होगा इक्विलेटरल। अगर आप मतलब 7-6 क्लास में ही आप इस चीज़ को पढ़ के आए होंगे, तो कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है, कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है कि तीनों साइड एक ट्रायंगल के वो बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, एंड इट इज सी। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर बी सी, और इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर सी ए। तो इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब होता है कि 2 साइड बराबर होंगे, तीसरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहेंगे सर ये और ये साइड बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको आइसोसेलेस के नाम से जानते हैं। यानी ए बी इज इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर ए सी के बराबर है। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसको आइसोसेलेस कहते हैं। अब आता है सर एस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है कि सर तीनों साइड में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं, तीनों एकदम डिफरेंट टाइप के रहेंगे। बात क्लियर है, जैसे ए यहाँ पर बी एंड इट इज सी, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू कितना, कहेंगे सर बी सी, एंड इट इज नॉट इक्वल टू कहेंगे सर सी ए। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड एस्केलेन ट्रायंगल। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो ट्रायंगल्स में बात कर रहे थे वो एंगल के बेसिस के आधार पर बांटेंगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल बनते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पर भी 3 टाइप के बनते हैं। कहेंगे सर कौन कौन, कहेंगे सर एक तो राइट एंगल बनता है। कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, कहेंगे सर इसका मतलब एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, जैसे कहेंगे सर ये वाली। ठीक है, मान के चलो इट इज ए, यहाँ पर बी और सी। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एंगल बी जो कितना, कहेंगे सर 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, कहेंगे सर एक राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। एक यूट एंगल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब होता है, कहेंगे सर इसका ये मतलब होता है कि कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि सर 3 एंगल बनते हैं ट्रायंगल में, कहेंगे बिल्कुल। तो कोई भी एंगल जो होगा वो 90 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कहेंगे सर इसका ये मतलब होता है कि एक एंगल जो होगा, कोई भी एक एंगल, वो क्या होगा, कहेंगे सर 90 से अधिक होगा, तो उसको क्या कहेंगे सर इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल बी क्या है, कहेंगे सर इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, या 90 डिग्री ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं।
अच्छा, एक ऊपर कॉन्सेप्ट है क्या, कहेंगे सर पेरीमीटर निकालने का। कहेंगे सर ये क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब जैसे मान कर चलो एक ट्रायंगल ऐसे थी, ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो कहेंगे सर अगर तीनों साइड को सम करते हैं, यानी कि हम लोग सम ऑफ क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर ऑल साइड, अगर ये आप चीज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ए बी प्लस में कहेंगे सर बी सी और प्लस में कहेंगे सी ए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको पेरीमीटर कहते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, कहेंगे सर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसको सेमी पेरीमीटर कहेंगे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आइए अब आगे के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अब यहाँ पर इसने डाला है मीडियंस क्या होता है। कहेंगे सर मीडियन कहने का ये मतलब होता है जैसे अगर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमने किया, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया ट्रायंगल को, ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि सर इसमें 3 साइड है, जैसे ए बी, ये 3 आपको वर्टेक्स मिलेंगे और ये बी सी एक साइड, ए सी एक साइड और ए बी एक साइड। कोई दिक्कत। आप मान के चलो कि बी सी को हमने क्या किया, कहेंगे सर बी सी को हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को मिला। मान के चलो कि यहाँ पर पॉइंट डी था कुछ इस तरह से, और क्या करते हैं, कहेंगे सर ये जो वर्टेक्स ए था ना, उसे हम लोगों ने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्या किया, कहेंगे मिला दिया, तो इसको हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको मीडियन कहते हैं। इतनी सी बात, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। यानी मीडियन वो लाइन होता है जो क्या करता है, कहेंगे सर किसी साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो कहेंगे सर टोटल कितने मीडियन हो सकते हैं, कहेंगे सर टोटल 3 हो सकते हैं। आप यहाँ से भी तो खींच सकते हो ये वाली, कहेंगे बिल्कुल, जो क्या करेगा, कहेंगे सर ए सी को डिवाइड करेगा 2 भागों में। उसी तरह से कहेंगे सर सी से भी खींच सकते हो, जो क्या करेगा, कहेंगे सर ए बी को डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, कहेंगे बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, कहेंगे सर उससे एक पॉइंट मिलता है यहाँ बीच वाली, ये जो पॉइंट जी दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको सेंट्रोइड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इतनी सी बात है जिसको समझ के चलना है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, कहेंगे सर इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, कहेंगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस, है ना, 3 मीडियन जो खींचे जाएंगे एक ट्रायंगल में, उसका क्या कहेंगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कहेंगे सर अगला कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड को लेकर। कहेंगे सर एल्टीट्यूड क्या होता है, कहेंगे सर ये बेसिकली होता है परपेंडिकुलर, क्या है, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली खींचे जो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर अगर ये ए बी सी में देखें तो ये वाली जो लाइन है ना, बी से मान कर चलो इट इज एम, यहाँ पर एम है, तो बी एम क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बी एम जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है किस पर, कहेंगे सर ए बी पर, सॉरी ए सी पर। बात क्लियर है। तो बी एम जो होगा इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर बी एम जो है वो एक एल्टीट्यूड है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ठीक है, एल्टीट्यूड इसको कहेंगे। समझ आ रही। उसी तरह से कहेंगे सर, उसी तरह से टोटल कितने खींचे जा सकते हैं, कहेंगे सर टोटल 3 खींचे जा सकते हैं। कहेंगे कौन कौन, जैसे एक ये वाली, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है ए बी पर, उसी तरह से इस लाइन को देखोगे तो क्या कहेंगे सर बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो उससे क्या होता है, कहेंगे सर उससे होता ये कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड, मतलब ऑर्थो सेंटर। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे ऑर्थो सेंटर। इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कहेंगे सर अगला कॉन्सेप्ट है ये वाली, कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर का। कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे एक ऐसे ट्रायंगल थी, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बना। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर से अगर एक लाइन ऐसे खींचें जो क्या करता हो, कहेंगे सर इस एंगल को बाइसेक्ट करता हो, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब इस एंगल बाइसेक्टर को देखोगे तो कितने खींचे जा सकते हैं टोटल, कहेंगे सर फिर से 3 खींचे जा सकते हैं। और उनका क्या होगा, कहेंगे सर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, है ना, तीनों एक पॉइंट पर जाके कटेंगे। जैसे अगर आप इस लाइन को, इस एंगल को देखोगे तो ये वाली लाइन क्या कर रहा है, कहेंगे सर वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। उसी तरह से इस एंगल को देखोगे तो ये वाला लाइन कर रहा है काम, और इस एंगल को देखोगे तो ये वाली काम कर रही है उस चीज़ को लेकर। और तीनों कहाँ पर मिले, कहेंगे सर यहाँ पर मिले। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड इन सेंटर। इसको इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। कहेंगे सर ये क्या होता है, कहेंगे सर ये
कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान के चलो कि एक ऐसे ट्रायंगल थी, ठीक है। अब इस लाइन को देखोगे, जैसे यहाँ पर ए थी, ये बी थी और ये सी थी, तो कहेंगे सर अगर बी सी को देखें तो बी सी जो है ना, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर होगा। और जब हम लोग ए से मिला दे रहे थे तो इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड मीडियन। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर वर्टेक्स से नहीं मिलाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर वर्टेक्स से नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि ये ध्यान देना है कि बी सी जो है उस पर परपेंडिकुलर खींचना हम लोगों को, ठीक है। अब ए से जाए चाहे नहीं जाए उसे मतलब नहीं है, हो सकता है ए से चला जाए, हो सकता नहीं भी जाए। तो ये जो लाइन होगी इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। उसी तरह से इस लाइन पर यानी एसी पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, कहेंगे बिल्कुल। जैसे ये और ये बराबर हुए ना, उसी तरह से एक लाइन जैसे मान के चलो इस पॉइंट पर से हमने खींचा तो इधर और इधर बराबर हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को मिला। उसी तरह से कहेंगे सर ये दोनों को अगर हम लोग ऐसे करें तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो एक पॉइंट पर जाके मिलता है, कहेंगे बिल्कुल। और जो पॉइंट पर मिलेगा इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कहेंगे सर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर सरकम सेंटर कहते हैं। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी सर्किल के साथ में क्या रिलेशन है, बाकी चीज़ों के साथ में क्या रिलेशन है, जब हम लोग सर्कल देखेंगे चैप्टर तब वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगला कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि थ्योरम है। और इस थ्योरम को ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, आप पहले से पढ़ते आ रहे, बस इसने पहला थ्योरम में ये बोला कि ये प्रूफ करो कि सम ऑफ द एंगल जो होता है एक ट्रायंगल के अंदर में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इतनी सी बात आप पढ़ते आए पहले से भी कि एक ट्रायंगल में आप तीनों एंगल को देखोगे तो उसका सम कितना होता है, कहेंगे सर 180 के बराबर होता है। कैसे प्रूफ करें, कहेंगे सर प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप क्या करो, कहेंगे सर एक लाइन यहाँ से खींचो विच इज़ परपेंडिकुलर टू कितना, मतलब पैरेलल टू कितना, कहेंगे सर BC का। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गए, कहेंगे सर पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए तो हम लोग क्या बोले, कहेंगे सर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सर देखो ये वाली एंगल जो है ना, ये वाली एंगल और यहाँ पर जो एंगल बनेगी शो वो दोनों बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। तो मान के चलो इट इज़ A मतलब 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा। अगर इसको हम लोग 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये और ये वाली एंगल बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है हमने पीछे भी डिस्कस किया, आप उसे देखने की कोशिश करना। अब उसी तरह से देखेंगे तो ये जो एंगल 3 है वो एंगल कितना बराबर होगा, कहेंगे सर यहाँ के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी 3 आप लिख सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। अब हमको यार पता है कि अगर मान के चलो इट इज M और यहाँ पर N था तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि MN क्या है, कहेंगे सर MN इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, कहेंगे सर एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर टोटल एंगल कितना बनेगा, कहेंगे इस पॉइंट पर, कहेंगे सर इस पॉइंट पर जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आप क्या बात करोगे, कहेंगे सर 180 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। अब जब ये 180 के बराबर तो इसका मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल सारे क्या है, कहेंगे 180 के बराबर है। तो इतनी सी ये प्रूफ है। 2-3 लाइन आप खुद से लिखने की कोशिश करना। मेन क्रक्स इस पूरे थ्योरम का ये है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह से इसने बोला कि जैसे आप सम ऑफ 2 एंगल्स करोगे, इंटीरियर एंगल्स करोगे तो क्या होता है, कहेंगे सर वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये भी प्रूफ करो, ये थ्योरम नंबर 2। कहेंगे सर क्या मतलब है, कहेंगे सर ये मतलब है, हल्का समझना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का सम करोगे तो इस एंगल के बराबर होगा जो कि एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। कैसे प्रूफ करें, कहेंगे सर प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर समथिंग एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो ये इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर 3 मान लेता हूँ, कहेंगे सर बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको 4 मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप एंगल 4 को लिखना चाहो, ठीक है, या आप वैसे मत चलो, आप ऐसे करो कि सर यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर अगर एंगल हम लोग लिखना शुरू करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 को, ठीक है, और एंगल 3 को, तो कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 180 के बराबर। ये 180 के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखे तो क्या लिखे, कहेंगे सर इट इज़ 180, ठीक है, और माइनस में एंगल 3, कहेंगे सर बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ हल्का समझना, जैसे ये तो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये क्या है, कहेंगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 और एंगल 4 कितना हो रहा है, कहेंगे सर ये टोटल 180 के बराबर हो रहा था। तो अगर एंगल 4 को लिखोगे तो कितना लिखोगे, कहेंगे सर इट इज़ 180 और माइनस में 3 एंगल 3, यही लिखोगे, जो बचा हुआ एंगल है वही है, कहेंगे बिल्कुल सर।
तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा इट इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 180 और -3 यानी कि कितना, कहेंगे सर एंगल 4 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल 4 के बराबर होता है और यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो गए। अब हम लोग सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। थ्योरम आप अगर नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, बाकी आप सीधे सीधे सवाल पर आओ। सवाल बहुत सारे हैं, कुछ कुछ सवाल मैं कराता चलूँगा, कुछ कुछ सवाल आप खुद से करने की कोशिश करना। एकदम छोटे छोटे से सवाल है। जैसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इसको ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में बी का वैल्यू कहेंगे सर 76 डिग्री, सी का वैल्यू 48 डिग्री, आपको एंगल ए पूछा गया। कैसे करें, हमको पता है यार कि एंगल मतलब एक ट्रायंगल में क्या होगा, कहेंगे सर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 मतलब ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर ये भी 180 होगा। बी गिवन है ना, सी गिवन है, ए चाहिए हमको, तो ए को लिखेंगे तो क्या कहेंगे सर इट इज़ 76, बी वाला का वैल्यू डाल के, और सी का वैल्यू डालेंगे तो 48 और ये 180 के बराबर, इतनी सी, कहेंगे बिल्कुल। तो जब एंगल ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर ये दोनों का सम माइनस होगा 180 में से, कहेंगे बिल्कुल। तो 180 और माइनस में कहेंगे सर 8 से 14 और इधर से कहेंगे सर 7 4 11 12 पर बन रहा था, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी 124 डिग्री माइनस होगा तो एंगल ए का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इट इज़ 6, यहाँ पर से 7 में से 2 गया तो 5, तो 56 के बराबर आएगा, कोई दिक्कत, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब उसी तरह से यहाँ पर रेशियो है एंगल का, तो आप रेशियो देख लो और तीसरा नंबर सवाल आप खुद से करने की कोशिश करना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर मान के चलो एक ट्रायंगल थी जिसमें मान के चलो कि ये एंगल 1 था, ये 2 था और ये 3 था, और सबका रेशियो इसने क्या दिया, कहेंगे सर मान के चलो कि इट इज़ 2x, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इट इज़ 3x, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कहेंगे सर 4x। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं इस रेशियो के हिसाब से, तो कहेंगे सर ऐसे कह सकते हैं कि सर 2x प्लस में कहेंगे 3x और प्लस में 4x करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 के बराबर आएगा, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से कितना आता है, कहेंगे सर 4 3 7 2 9, तो 9x का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 180, काटोगे कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना, कहेंगे 20, तो अगर x 20 है तो 2x का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 40, 3x का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 60, उसी तरह से 4x का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 20 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 पर जाएगी, तो 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन आप खुद से देखने की कोशिश करना, ये रेशियो के जैसा ही सवाल है तो आप वैसे करके देख सकते हो सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। इसमें भी उसी तरह के आपको सवाल मिलेंगे, मैं 1 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप खुद से देखने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कहेंगे सर यहाँ पर इसने बोला कि a प्लस बी करोगे तो 108 डिग्री आता है, b प्लस सी करोगे तो 130 डिग्री के आसपास में आता है, तो एंगल ए बी और सी अलग अलग कितने कितने वो बताओ, ठीक है। हम लोग क्या बोले, कहेंगे सर इस तरह से ये एंगल्स थी, यहाँ पर ए ये बी और ये सी की बात कर रहे हैं। अब हमको पता है यार कि ये तीनों एंगल अगर हम लोग ले ए बी और सी तीनों ले तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अगर ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी ये करें तो कितना आता है, कहेंगे सर ये 180 के बराबर आता, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। जबकि इसने बोल दिया कि a प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 108 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर 108 लिख सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। तो इट इज कितना, कहेंगे सर ये 108 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। या फिर आप इसको मतलब थोड़ा सा घटाने में उससे आसानी हो जाएगी। जैसे इसने बोला यहाँ पर से कि एंगल बी और प्लस एंगल कितना लोगे, कहेंगे सर एंगल सी लोगे यहाँ पर से, तो 130 के बराबर होगा। आप ये दोनों को ले लो, ठीक है। तो उसे क्या होगा, कहेंगे सर एंगल ए और बी और सी का वैल्यू कितना, कहेंगे सर ये दोनों का वैल्यू मिला के तो 130 आ रहा था, कहेंगे बिल्कुल सर, और 180 के बराबर ये होगा, कहेंगे बिल्कुल। तो एंगल ए कितना लिखोगे, कहेंगे सर इट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री के बराबर होगा। क्यों 50 डिग्री के बराबर, क्योंकि 130 माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ए का वैल्यू क्या निकला, कहेंगे सर ये 50 निकल चुका है, कहेंगे बिल्कुल। अब हमको यार पता है कि ए प्लस बी क्या इसने दिया था, कहेंगे सर एंगल ए प्लस बी इसने दिया था कि ये 108 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एंगल ए जो है ये 50 डिग्री के बराबर, तो एंगल बी कितना होगा, कहेंगे सर एंगल बी 108 माइनस में कहेंगे सर 50 डिग्री ये होगा, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये 8 बचेगा, और इधर से कहेंगे सर 10 में से 5 गई 5, यानी कि 58 डिग्री, इतनी सी, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ये निकल चुकी है कितनी, कहेंगे सर ये निकल चुकी है 58 डिग्री, ठीक है। अब तो यहाँ पर आप फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि एंगल बी प्लस सी प्लस ए जो है 180 के बराबर होता है,
दो एंगल मिल चुके हैं तो 180 में से माइनस करके निकाल सकते हो, और नहीं तो आप फिर यहाँ से भी चल सकते हो। कहेंगे सर यहाँ से कैसे चले, कहेंगे सर चलने के लिए कुछ नहीं है, 180 में मतलब 130 था बी प्लस सी, ठीक है, तो बी निकल चुकी 58, तो इसका मतलब क्या है 130 में से अगर हम लोग माइनस कर दे कितना, कहेंगे सर 58, तो ये कितना देगा, कहेंगे सर ये सी का वैल्यू देगा। कहेंगे बिल्कुल सर, तो उस हिसाब से कहेंगे सर ये 2 बचेगा, इधर कितना है, कहेंगे सर 12 में से 7 गया, तो इसका मतलब 7 5 12 72 डिग्री, तो हमारे ये कितना बनता है, कहेंगे सर 72 डिग्री बनता है। इतनी सी बात, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। उसी तरह से बाकी के ये जो एंगल्स वाले जो सवाल हैं आप खुद से देखने की कोशिश करना, उसी के टाइप के सवाल हैं, एकदम सेम लेवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है कि सम ऑफ टू एंगल जो है एक ट्रायंगल का वो कितना आता है, कहेंगे सर 116 डिग्री आता है, तो डिफरेंस जो है वो कितना है, कहेंगे सर 24 डिग्री का है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो बताइए कि बाकी के एंगल्स कितने कितने के हैं। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल थी, यहाँ पर से ए, ये बी और ये सी की बात कर रहे हैं, तो इसने बोला कि अगर दो एंगल का सम करोगे तो 116 आएगा, ठीक है। तो कहते हैं मान के चलो इट इज एंगल बी और एंगल सी की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी की बात करें तो 116 डिग्री ये आया मान के चलो, ठीक है। और देयर डिफरेंस यानी कि अगर एंगल ए और माइनस में अगर हम लोग बी करें तो कितना आता है, कहेंगे सर ये 24 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए बाकी के एंगल्स जो हैं सभी एंगल वो कितने कितने के होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या होगा, कहेंगे सर ये पूरा कैंसिल, कहेंगे बिल्कुल। तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 2a यानी एंगल ए जो है वो डबल हो गया, ये कितना हो गया, कहेंगे सर 6 4 10, 2 1 3 पर गई थी क्वेश्चन और 1 4 पर चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर से क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर से हम लोगों को देखने को मिल रहा कि 2 1 3 और 1 4 पर गई क्वेश्चन, और इधर से कहेंगे सर 1 का 1 ही रहा, ठीक है, तो 140 हुआ। तो कहेंगे सर अगर हम लोग इसको काटे तो 70 बार में कटेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो ए का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर इट इज 70 डिग्री, ये 70 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर ए जो है 70 डिग्री है, अगर ए जो क्या है, कहेंगे सर 70 डिग्री है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर किसी भी इक्वेशन से, चाहे आप इससे चलो चाहे आप इससे चलो, दोनों से निकल सकता है। जैसे कहेंगे सर जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एंगल ए जो है ये कितना है, कहेंगे सर 70 डिग्री, यही थी, तो 70, और अगर हम लोग प्लस में बी वाला के साथ में अगर चले तो क्या लिखेंगे वैल्यू, कहेंगे सर प्लस में वैल्यू लिखेंगे 70 प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 116 डिग्री, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 116 और माइनस में 70 ये लिखोगे, कितना आएगा, कहेंगे सर ये आएगा वैल्यू 6 बच जाएगा, और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, यानी कि 46 डिग्री। तो यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर 46 डिग्री। यहाँ पर ए कितना था, कहेंगे सर ये 70 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सी क्या नहीं निकल सकता है, कहेंगे बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकलेगा, कहेंगे 180 में से ये वाली दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 116 को माइनस कर देंगे, तो एंगल सी निकल जाएगा, कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू इसने दिया था ना 116। तो अगर सी चाहिए तो सी को क्या लिखे, कहेंगे सर 180 और माइनस में कहेंगे सर 116 ये लिखेंगे, कितना आएगा, कहेंगे सर इधर से 4 बचेगी, इधर से बात करेंगे तो कहेंगे सर 7 में से 1 गया तो कितना बचा, कहेंगे 6 बचा सर, ठीक है। और कहेंगे सर 1 में से 1 गया, खत्म हो गया, यानी कि 64 डिग्री, तो ये कितना आता है, कहेंगे सर 64 डिग्री, इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। बाकी आप खुद से देखने की कोशिश करना कि किस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ कुछ सवाल मैं छोड़ता हुआ चलूँगा, जैसे कहेंगे सर यहाँ से कि 3 एंगल्स जो है एक ट्रायंगल्स में, वो क्या है, कहेंगे सर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, बोलता अदर 1 इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स, तो बताइए कि कितना होगा। तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, कहेंगे सर एक को x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 2x, और इसी का कहेंगे सर थ्राइस कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 3x। तो अगर एंगल इस तरह से तो तीनों को सम करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 180 के बराबर। टोटल कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर 3 1 4 2 6, तो 6x हो गया, तो इसका वैल्यू कितना, कहेंगे सर 180 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 3 से काटेंगे तो यानी 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस 2x का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 60 डिग्री के बराबर। इस 3x का वैल्यू कितना हो गया, कहेंगे सर 90 डिग्री के बराबर, और ये जो x निकला था वो कितना था, कहेंगे सर इट इज़ 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग करके आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप खुद से देखने की कोशिश करना, छोटे छोटे से सवाल हैं, कुछ नहीं है सवाल पर, मतलब एकदम छोटे छोटे से सवाल है। अब जैसे यहाँ पर ऋषि ने बोला कि 1 ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2, तो शो करिए कि एंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे कहेंगे सर जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये राइट एंगल शो करना है, ठीक है, यहाँ पर कि राइट एंगल होगा सर। और इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसने ये बोला कि एंगल जो है ना एक ट्रायंगल का,
इक्वल टू दी सम ऑफ दी अदर टू है, यानी कि ये वाली एंगल जो क्या है कहेंगे सर ये दोनों के सम के बराबर है, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इट इज एक्स और इसको मान लेते हैं क्या कहेंगे सर इट इज वाई। तो हमको यहाँ पर शो करना है कि एक्स प्लस वाई जो होता है वो 90 होता है, इतनी सी बात कहेंगे बिल्कुल, यही ना बात है कहेंगे बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक्स प्लस वाई था और ये भी एक्स और ये वाई है तो इसका मतलब कहेंगे सर एक्स प्लस वाई ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आप ये लिखोगे, और प्लस में जो तीसरा एंगल है कितना कहेंगे सर एक्स प्लस वाई जो कि बराबर था दोनों एंगल के सम के बराबर। तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आ जा रहा है कहेंगे सर इट इज़ 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 180 के बराबर। 2 कॉमन लेकर अगर हम लोग काटे तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आएगा और यही प्रूफ करना था। बात क्लियर। इसका मतलब क्या है कहेंगे सर एक्स प्लस वाई करोगे तो 90 डिग्री होती है, और इसीलिए क्या है कहेंगे सर एंगल बी जो होगा वो 90 होने की वजह से इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इतनी सी बात, कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इतनी छोटी सी बात है। अब इसने एक और सवाल बोला कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन कितना बोलता है सम ऑफ द अदर टू, शो करिए कि वो जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहेंगे सर कैसे करें, क्योंकि इस पर एक और सवाल है कि अगर यहाँ पर इसने लिखा ना, हल्का समझ लो फिर से सवाल को। इसने बोला कि एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 एंगल बनेंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसने बोला कि अगर हर एक एंगल जो है क्या है कहेंगे सर बाकी 2 एंगल के सम से कम है, ठीक है, तो क्या होगा कहेंगे सर वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जैसे कहेंगे सर जैसे ये बोल रहे हैं हम कि अगर इस एंगल को देखोगे तो ये दोनों एंगल से कम होगा जोड़ने पर, अगर इस एंगल को देखोगे तो क्या है कहेंगे सर इसका सम और इसका सम से कम होगा। बात आ रही इसमें। तो इतनी सी बात इसने बोला कि हर एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, और इसीलिए आप इसको शो करो कि क्या है कहेंगे सर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसे करें, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो इट इज एंगल ए, ये कम है किससे कहेंगे सर एंगल बी और प्लस एंगल सी से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करो कहेंगे सर एंगल ए में आप दोनों साइड में एंगल ए जोड़ दो, तो कहेंगे सर इट इज एंगल ए प्लस में कहेंगे सर एंगल ए। फिर आप एंगल यहाँ पर ए लिखोगे, फिर यहाँ पर आप एंगल बी लिखोगे, फिर आप यहाँ पर एंगल सी लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है कहेंगे सर इट इज 2a, और ये क्या है कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितना होता है कहेंगे सर 180 के बराबर होता है, कहेंगे बिल्कुल। तो आप जब लिखोगे तो ये कितना बार में कटेगा कहेंगे सर 90 बार में कटेगा, यानी आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल ए जो है ये क्या है कहेंगे सर ये कम है 90 डिग्री से, कहेंगे बिल्कुल। क्या उसी तरह से एंगल बी को आप लिख सकते हैं सेम कंडीशन अप्लाई करते हुए कि सर एंगल बी भी है 90 डिग्री से कम, कहेंगे बिल्कुल। क्या उसी तरह से एंगल सी को आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से कम है, कहेंगे सर बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये मिलता है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों क्या है कहेंगे सर 90 से कम है ना। तो इसीलिए क्या कहेंगे सर ए बी सी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो क्या है कहेंगे सर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल पर आपको पूछा जा सकता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये प्रूफ करो, तो कैसे करें कहेंगे सर यहाँ पर उसने सवाल दे ही दिया उस तरह का, आप इसे खुद से करने की कोशिश करना। नहीं होती आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। कहेंगे सर अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या है कहेंगे सर साइड बी सी जो है ये जो आपको दिख रही है वो क्या है कहेंगे सर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। ये क्या है कहेंगे प्रोड्यूस किया जाता है डी तक, तो जब इसको डी तक प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ कहेंगे सर ए सी डी जो बना ये वाली एंगल ये कितनी बन रही, इट इज 128 डिग्री। आगे इसने बोला कि सर एंगल ए बी सी जो बनता है, ए बी सी का मतलब ये वाली एंगल ये कितना बनता है कहेंगे सर इट इज़ 43 डिग्री। आगे इसने बोला बताइए बी ए सी कितना होगा, बी ए सी ये वाली एंगल कितनी होगी, और दूसरा कहेंगे सर ए सी बी कितना होगा, कहेंगे सर ए सी और बी यानी ये वाली एंगल कितनी होगी। कैसे करें कहेंगे सर बहुत ही आसान है, हम लोगों को क्या पता है कहेंगे सर इस एंगल को है ना और इस एंगल को सम करोगे तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी 128 के बराबर होगा। तो मान के चलो इट इज एक्स, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल एक्स प्लस में क्या लिखोगे कहेंगे सर 43 इज इक्वल टू कितना होगा कहेंगे सर ये 128 डिग्री के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से एक्स का कैलकुलेशन क्या आएगा कहेंगे सर 128 में से 43 घटेगा, कितना बचेगा कहेंगे सर ये 5 बच रही थी, और इधर से कहेंगे सर 12 में से 4 गया तो 8 ये बचा, यानी ये कितना कहेंगे सर 85 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आता है कहेंगे सर 85 डिग्री। अब क्या कहेंगे सर अगर हमको ये एंगल चाहिए तो इस एंगल के लिए क्या करें कहेंगे सर कुछ नहीं, ये एक लीनियर पेयर का एंगल बन रहा है, और लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोग अगर कितना लिखे कहेंगे सर ए सी बी को, कि सर एंगल ए सी बी अगर ये लिखे तो क्या लिखेंगे कहेंगे सर 180 और माइनस में 128 ये वाली घट जाएगी, कहेंगे बिल्कुल। कितना बचेगा कहेंगे सर ये 2 बच रहा था, 8 में मतलब 10 में से 8 गया तो, और इधर 7 में से 2 गया तो कहेंगे सर यानी कि 52 डिग्री बच रहा था।
1 में से 1 कैंसिल हो गई, तो ये कितना बन रहा है? कहेंगे सर ये बन रहा है 52 डिग्री। इतनी सी बात, कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो ऐसे करके हम लोग सवाल शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना। यहाँ पर समथिंग इसने पूछा है कि मतलब समथिंग कुछ इसने दे दिया कि ये एंगल कितना है? कहेंगे सर 106 डिग्री 6 डिग्री के बराबर। ये कितना? 118 के बराबर। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो बताइए ट्रायंगल का हर एक एंगल्स कितने कितने होंगे, यानी ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा। करने के लिए कैसे करें? कहेंगे सर ये अगर 106 डिग्री था तो 180 में से अगर 106 माइनस करेंगे तो यहाँ का निकलेगा, कहेंगे लीनियर पेयर से निकल जाएगा। उसी तरह से 180 में से अगर 118 ये वाला माइनस करें तो यहाँ का निकल जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। अब क्या है? कहेंगे सर अब ये है कि ये दो एंगल मिल चुके हैं, तीसरा चाहिए, तो 180 में से ये दोनों प्लस करके और माइनस कर देना। ठीक है, तो इतनी सी बात आप खुद से देखने की कोशिश करना, सवाल बन जाएगी, एकदम छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, इसमें 3 4 5 सवाल है, तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से सवाल पूछा है। जैसे इसने बोला कि कैलकुलेट करिए, क्या? कहेंगे सर एक्स को, है ना, हर क्वेश्चन में आपको एक्स मिलेगा और उसको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर 110 डिग्री, ये हमारा एक्स है। इधर से क्या है? कहेंगे सर ये 120 डिग्री के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? कहेंगे सर हम लोगों को पता है कि अगर ये 120 है तो यहाँ पर कितनी बनेगी? कहेंगे सर इट इज़ 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब हम लोगों को ये भी पता है कि सर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को जब सम करोगे एक्स को तो क्या होगा? कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि 110 डिग्री के बराबर होगा। अब ये 60 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? उस हिसाब से कहेंगे सर ये 50 होना चाहिए, तभी 110 हो सकता है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो एकदम रीजनिंग वाली मतलब सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप जैसे इस सवाल को देखोगे तो इस सवाल में क्या है? कहेंगे सर इट इज़ 60, यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर 115 डिग्री, ये एक्स का वैल्यू चाहिए। कहेंगे सर कैसे निकाले? कहेंगे सर यहाँ पर से आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर अगर ये 60 है तो ये 60 देने की कोशिश किया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कहेंगे बिल्कुल। अब क्या? कहेंगे सर ये 115 के बराबर होगा, ये दोनों एंगल का सम, कहेंगे ये वाली और ये वाली दोनों का सम, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर हम लोग एक्स को देखें तो क्या लिखा है? कहेंगे सर 115 में से क्या करोगे? कहेंगे सर 60 को माइनस करोगे, यही करोगे, कहेंगे बिल्कुल, है ना। दो एंगल इसका सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अगर हमको ये चाहिए तो क्या करेंगे? कहेंगे सर एक्सटीरियर में से माइनस कर देंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। कितना बच जाएगा? कहेंगे सर ये 5 बचता है और इधर से कहेंगे सर ये भी 5 बचता है, तो क्या है? कहेंगे सर 55 डिग्री, ये हमारा क्या बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 55 डिग्री। इतनी सी बात। अब अगर हमको यहाँ पर आप एक्स को देखोगे तो उसी तरह का सवाल है, कैसे करें? कहेंगे सर करने के लिए ये 40 था और ये कहेंगे 30 था, तो एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? कहेंगे सर ये 30 और मतलब 40 और 30 को जोड़ेंगे यानी 70 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। अब क्या है? कहेंगे सर ये 50 ये 70, तो यहाँ का एंगल कितना बनेगा एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट के हिसाब से? कहेंगे सर 120 डिग्री। तो इतनी सी बात। तो ऐसे हम लोग करके सवाल कर सकते हैं, एकदम छोटे छोटे से सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अब ये 3 सवाल आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर इसने गिवन दे दिया कि ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये इसने दे दिया। अब अगर ये 60 है तो इधर आप 60 मान सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। 2 एंगल मिल चुके हैं, तीसरा चाहिए, तो कुछ नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि सर दोनों को सम कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे। उसी तरह से बाकी के जो सवाल आप खुद से देखने की कोशिश करना। अच्छा ये सवाल लगता है 2 बार आ गई है, आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी इस सवाल को देखिए, इसने क्या बोला कि इन द गिवन फिगर बोलता है ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। आप इसको चेंज कर लेना कि ए बी जो है पैरेलल कितना, कहेंगे सर सी डी है, एक तो ये बात। दूसरा कहेंगे सर ई एफ जो है ये पैरेलल कितना, कहेंगे सर बी सी। आसान भाषा में ये समझ लो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल एंड दिस लाइन पैरेलल, ये आपस में, ठीक है। इसने बोला कि एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर ये 50 डिग्री के बराबर आता है। इसने बोला बताइए जी सी एच कितना होगा, कहेंगे जी सी और एच ये वाली एंगल कितनी होगी, और साथ ही साथ कहेंगे सर ए जी एच कितना होगा, तो ए जी एच ये एंगल कितना होगा। कहेंगे सर कैसे करें, कहेंगे सर कुछ नहीं, एकदम आसान सी बात है। जैसे अगर ये 50 था तो यहाँ पर भी कितना होगा, कहेंगे सर अगर यहाँ पर देखें तो ये 50 डिग्री होगा, कहेंगे बिल्कुल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहेंगे बिल्कुल सर। दूसरी बात कहेंगे सर अगर ये 50 था तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन मतलब क्या बोलते हैं इसको कि पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कहेंगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो और ये कितना है, कहेंगे सर इट इज़ 50 ऑल्सो। तो ये वाली एंगल कितनी निकलेगी, कहेंगे सर ये दोनों का सम, क्योंकि एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर। ये वाली आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाली, कहेंगे बिल्कुल। तो उसके लिए यहाँ पर ये एंगल क्या काम करेगा, कहेंगे सर एक्सटीरियर का काम करेगा, और एक्सटीरियर क्या होता है, कहेंगे सर दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता। तो अगर ये 50 था और ये 60 था तो इसका मतलब ये कितना आना चाहिए, कहेंगे सर 110 डिग्री के बराबर, कहेंगे बिल्कुल।
अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 50 मिल चुकी है, कहेंगे बिल्कुल। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को जोड़ेंगे तो 110 के बराबर निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना बनेगा, कहेंगे सर इट इज़ 60 डिग्री। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर आंसर कर सकते हैं, एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर ये वाली है। एक्स का कैलकुलेशन इसने करने बोला है, कैसे करोगे, कहेंगे सर करने के लिए एकदम आसान सी बात है। जैसे कहेंगे सर, जैसे अगर आप इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, जैसे आप इस लाइन को क्या करो, कहेंगे सर ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो, कहेंगे बिल्कुल सर। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा। तो इसको कैसे करेंगे, कहेंगे सर इस लाइन को हमने स्ट्रेट ऐसे बढ़ा दिया। यार हमको पता है क्या, कहेंगे सर हमको पता है कि अगर ये 30 था और ये 55 था तो यहाँ का एंगल निकल सकता है, कहेंगे बिल्कुल निकल सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ का एंगल कितना, कहेंगे सर ये हमारा 5 और यानी कि 85 डिग्री ये निकलेगा, कहेंगे सर बिल्कुल सर। अब ये अगर 85 है तो हम लोग को मिल रहा है कि सर इस एंगल को और इस एंगल को अगर सम करें, है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर अगर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का सम करें तो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर, जो कि x के बराबर है, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब x कितना है, कहेंगे सर x है 85 और प्लस में कहेंगे सर 45 का सम, इतना, कहेंगे बिल्कुल सर। तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 5 5 10 और इधर से कहेंगे सर 8 5 13 यानी 130 के बराबर निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 130 के बराबर निकलता इस तरह से। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो लाइन खींच कर सकते हैं, आप चाहे तो मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इस सवाल में कई सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। इसने क्या बोला, इन द गिवन फिगर AD जो है वो डिवाइड्स करता है एंगल BAC को रेशियो कितना में, कहेंगे सर 1:3 का। तो 1:3 का मतलब कहेंगे सर अगर यहाँ पर मान के चलो इट इज़ y, तो यहाँ पर कितना होगा, कहेंगे सर ये हमारा 3y बनेगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ये वाली लाइन। दूसरी बात इसने ये भी बोला कि AD और BD बराबर है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, कहेंगे सर आपस में बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जो अभी तक पढ़ा है 7 8 क्लास में कि अगर दो साइड बराबर होते हैं तो बेस एंगल भी बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल। तो आप ये y बोल सकते हो, कहेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सवाल को कैसे छोटा कर सकते हैं, कहेंगे सर सवाल छोटा करने के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कहेंगे सर अगर आप यहाँ पर से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर से क्या मिल रहा है, कहेंगे सर ये मिल रहा है कि इस ABC ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल क्या है, कहेंगे सर ये वाली लाइन ऐसे है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर A, इट इज़ B एंड इट इज़ C। तो अगर ABC ट्रायंगल में देखोगे तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर x है, ये हमारा क्या है, कहेंगे y है, और इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ बनेगा, कहेंगे बिल्कुल, जो कि कितना बराबर है, कहेंगे सर 108 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। एक लाइन बीच में से ऐसे आती है, उसका भी लेके नहीं चल रहे हम लोग, तो आप ऐसे क्या बोल सकते हो, कहेंगे सर x + y आप बोल सकते हो कि सर इट इज़ 108 के बराबर, कहेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और क्या दिख रहा है, कहेंगे सर और ये दिख रहा है, मैं इसको मिटाता हूँ, और ये दिख रहा है यहाँ पर कि सर यहाँ पर से ये वाला y और ये वाला y जब दोनों को सम करोगे तो इसका एक्सटीरियर क्या बनेगा, कहेंगे सर ये वाला के बराबर, यानी ये 2y के बराबर है। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये 3y के बराबर था, कहेंगे बिल्कुल सर। समझ में आई बात, कहेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा क्या बन रहा है, कहेंगे सर x + y 108 बन रहा था। अब अगर हम लोग यहाँ से लेकर चले तीनों एंगल का सम, तो क्या लिखे, कहेंगे सर तीनों एंगल का अगर सम लेकर हम लोग चले तो कितना बनेगा, कहेंगे सर तीनों एंगल का मतलब कहेंगे सर टोटल की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर ये y प्लस में कहेंगे सर नीचे का y प्लस में क्या लिखोगे, कहेंगे सर ये वाला 3y और प्लस में क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट इज़ x। तो इसका वैल्यू कितना, कहेंगे सर 180 के बराबर, ये लिख सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, हल्का समझना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये y था हमारा और ये हमारा क्या था, कहेंगे सर 3y। तो अगर आप तीनों एंगल का सम कर दोगे तो कितना होगा, कहेंगे सर 180 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम लोग इतना लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करो, कहेंगे सर आप ये करो कि यहाँ पर से आप 5y लिखो और प्लस में x लिखो जिसका वैल्यू 180 के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर से क्या एक्स वाई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, कहेंगे सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, दो इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल्स है, एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। तो कैसे करें, कहेंगे सर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो, कहेंगे बिल्कुल सर।
तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड में करोगे, कहेंगे सर बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर इट इज़ 5x प्लस में कहेंगे सर 5y इज इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर 8 × 5 = 40 और 5 एकम 5 यानी 540 के बराबर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, कहेंगे सर हम लोगों को मिल रहा है कि 5x प्लस 5y जो है 540 के बराबर होता है। और ये वाला क्या मिल रहा है, कहेंगे सर इट इज़ x प्लस में कहेंगे सर इट इज़ 5y जो कि कितना के बराबर है, कहेंगे सर 180 के बराबर है। अब क्या करो, कहेंगे सर माइनस कर दो। अब क्या करो, कहेंगे सर बेसिक सा जो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका था बस मैंने वही लगाया, तो ये खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, कहेंगे सर इट इज़ 4x और यहाँ पर कितना बचेगा, कहेंगे सर माइनस करेंगे तो 0, 8 6 14 यानी कि 6 यहाँ पर हो गया। अब 4 में से 1 गया 3 यानी कि 360 के बराबर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब आप x का कैलकुलेशन करोगे तो कहेंगे सर काटेंगे, कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 90 बार में कटेगा, 4 है ना। तो x का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कहेंगे सर 90 डिग्री बनेगा, इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। y का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, y इसने पूछा नहीं तो y में दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करना तब सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर इट इज़ 2y 3y यानी 5y और x करोगे तो 180 के बराबर। तो ऐसे भी आप करके ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी में भी रख सकते हो इक्वेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल को देखो, इसने क्या बोला कि इफ़ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड, है ना, कि जब उसको प्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्डर में तो क्या होता है, कहेंगे सर प्रूफ करिए कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे, कहेंगे सर 4 राइट एंगल्स के बराबर होंगे। कहेंगे सर कैसे करें, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये 3 है, एक्सटीरियर एंगल ये 1 था और ये हमारा 2 था। तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर का एंगल क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर एंगल कुछ भी आप x मान सकते हो। यहाँ पर का एंगल क्या है, कहेंगे सर इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है। तो इट इज़ x, ये y हम लोग मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो आप ये बताओ मुझे, जहाँ तक आपने पढ़ाई की उस हिसाब से, कि ये एंगल कितना होगा, एंगल 1 कितना होगा। कहेंगे सर ये होगा मतलब y प्लस z के बराबर, जो दो मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल थे उसके बराबर। कहेंगे बिल्कुल। उसी तरह से कहेंगे सर ये एंगल कितना बनेगा, कहेंगे सर ये बनेगा x प्लस वाई के बराबर। और ये कितना बनेगा, कहेंगे सर इधर का एंगल बनेगा कितना, कहेंगे सर इट इज़ x प्लस कहेंगे सर ये बनेगा z के बराबर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इतना सा बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 के बराबर आएगा। तो उसी तरह से मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस आप z जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। अगर आप इसको डबल कर दे तो आप इसको क्या करो, कहेंगे सर डबल करो। तो डबल करोगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर इट इज़ 2x प्लस वाई और प्लस में कहेंगे जेड, इसको डबल करोगे कितना आएगा, कहेंगे इट इज़ 360 डिग्री। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। आप बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल का सम करो तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट इज़ x प्लस वाई, फिर कहेंगे सर y प्लस जेड और प्लस में कहेंगे सर z प्लस x। यही तो एक्सटीरियर एंगल है, कहेंगे बिल्कुल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है, कहेंगे सर इतना, यानी कि कहेंगे सर 2x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सब दो बार है। और इसका सम कितना आ चुका है, कहेंगे सर इसका सम आ चुका है 360 के बराबर। और 360 क्या होता है, कहेंगे सर 360 का मतलब कहेंगे 4 इंटू कितना लिख सकते हो, कहेंगे सर 90। और 90 डिग्री क्या होता है, कहेंगे सर राइट एंगल। तो इसका मतलब 4 राइट एंगल के बराबर होता है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। एकदम एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं, आप थोड़ा सा लेकर चलोगे तो आराम से बन जाएगी सारे सवाल। अब जैसे इस सवाल को देखोगे तो इसने क्या बोला, कहेंगे सर ABCDEF ये तीनों 6 एंगल्स का सम कितना है, कहेंगे 360 के बराबर, ये प्रूफ करो ये सारे एंगल्स। अगर इसका सम करते तो कितना आता है, कहेंगे सर 360 के बराबर होगा, ये बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करो, कहेंगे सर आप इस ट्रायंगल में चलो, आप इस ट्रायंगल में चलो, ये दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस ट्रायंगल को आप देखोगे तो उसमें तीनों एंगल का सम कितना मिलेगा, कहेंगे सर ये तीनों एंगल का सम मिलेगा 180 के बराबर। यानी एंगल A प्लस एंगल कितना C प्लस एंगल कितना लिखे, कहेंगे सर E, कितना आता है, कहेंगे सर इट इज़ 180 के बराबर। उसी तरह से आप बाकी जो बचा हुआ ट्रायंगल था आप उसको देखोगे तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट इज एंगल मतलब B लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर एंगल D लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे, कहेंगे सर एंगल में F लिखोगे। तो ये भी कितना आएगा, कहेंगे सर ये भी 180 के बराबर है ना। तो इस हिसाब से आप क्या हो गया, कहेंगे सर सबका सम लिखोगे, कहेंगे सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस में कहेंगे सर एंगल C प्लस में क्या लिखोगे, इट इज एंगल D, फिर एंगल E और फिर क्या है, कहेंगे सर एंगल F लिखोगे।
तो सब का सम कितना है? कहेंगे सर 180, 180 जब जुटेगा तो कितना बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 360, ये 360 के बराबर होता। बस यही प्रूफ करनी थी, एकदम रीजनिंग टाइप वाली सवाल थी, आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही इसका मतलब है कि थोड़ा सा समझने में मतलब परेशान आप हुए होंगे, तो इसीलिए दिक्कत आ रही। इस टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी सी बात है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर ये है अगला सवाल। इस सवाल को देखो, इसमें क्या है? कहेंगे सर इसने बोला कि इन द गिवन फिगर ए एम जो है वो क्या है? कहेंगे परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो कहेंगे सर ए एम का मतलब ये वाली लाइन किस पर परपेंडिकुलर है? कहेंगे सर ये वाली बी सी पर। ठीक है, अब इसने क्या बोला? कहेंगे सर ए एन जो है, ए एन का मतलब ये वाली लाइन, ये क्या करता है? कहेंगे सर बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो बाइसेक्टर का काम करे, यानी ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल क्या है? कहेंगे सर आपस में बराबर। इसने बोल दिया कि बी ए सी जो है 70 डिग्री के बराबर है, ये वाली 70 डिग्री के बराबर है। तो बताइए, और साथ साथ इसने ये भी बोला कि यहाँ पर ये जो एंगल बनती है इट इज़ 20 डिग्री। तो इसने बोला बताइए एम ए एन का वैल्यू क्या होगा? एम ए और एन, इतना छोटा सा एंगल, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाली एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो करने के लिए क्या करें इस सवाल में? कहेंगे सर अगर ये 70 डिग्री था, ठीक है, ये 20 डिग्री, ये 70 डिग्री, बात क्लियर है, तो उस हिसाब से ये पूरा एंगल कितना बनेगा? ये पूरा एंगल क्या निकाल सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल। कितना बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री, है ना। ये 20 डिग्री, फिर से देख लो, ये 20 डिग्री, यहाँ पर कितना है? ये 70 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनेगा। दूसरी बात, कहेंगे सर दूसरी बात ये है कि यहाँ का एंगल जो ये बनेगा, ये वाली एंगल, ये दिख रहा है मैं जो लोकेट कर रहा हूँ, ये कितना बनेगा? कहेंगे सर ये भी 20 बनेगा। ऐसा क्यों? 20 इसीलिए बनेगा क्योंकि आप अगर इस ट्रायंगल को देखो, सॉरी आप इस ट्रायंगल को देखो, ये वाली कितना? कहेंगे सर आप इस ट्रायंगल को देखो जिसमें ए बी और एम है, तो ये वाली एंगल क्या है? कहेंगे सर ये एक एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए। कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना देगा? कहेंगे सर ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर देगा। अगर ये 90 डिग्री था तो इसका मतलब ये 20 डिग्री बनेगा यहाँ पर से। कहेंगे बिल्कुल। बात आ रही मैं? कहेंगे बिल्कुल सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर देखो ये वाली एंगल, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा एंगल, ये तो 2 बराबर भागों में बटा है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो 2 बराबर भागों में जब बटा है तो इसका मतलब ये बात है कि अगर ये 90 डिग्री थी, ये कितना थी टोटल? कहेंगे सर अगर ये टोटल 90 डिग्री थी तो आधा कितना बनेगा? क्योंकि ये तो बाइसेक्टर का काम कर रहा था एंगल। कहेंगे बिल्कुल। तो आधा ये 45 बनेगा। कहेंगे बिल्कुल सर। और इधर भी 45 बनेगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पूरा 45 था, ये वाली दिख रही, ये वाली, ये अगर पूरा 45 थी, कि अगर ये 45 उसमें से ये आधा जो है एंगल, या जो भी आप एंगल बोलना चाहिए, अगर ये 20 निकल चुकी है तो बाकी बचा हुआ एंगल ये है। कहेंगे यही निकालना था। तो 20 माइनस करोगे। कहेंगे बिल्कुल। तो कितना बचेगा? कहेंगे सर इट इज़ 25 डिग्री। तो ये कितना बन रहा है? कहेंगे सर इट इज़ 25 डिग्री। यही हमारा क्या है? कहेंगे सर आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगी। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है सवाल, लेकिन हाँ थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये वाली है, इसको कैसे करें? कहेंगे सर इसने बोला कि गिवन फिगर में क्या है? कहेंगे सर गिवन फिगर में अच्छा यहाँ पर पैरेलल होगी समथिंग, ठीक है, और ये 55 डिग्री का बनता है, ये 55 डिग्री का बनता है। आगे इसने बोला कि क्या है? कहेंगे सर ए सी बी जो है वो मतलब 25 डिग्री का बनता है, ये 25 डिग्री का बनता है, और ये वाली लाइन पैरेलल है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसको चेंज कर देना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? कहेंगे सर पैरेलल लाइन से। इसने बोला कि बताइए कि कौन सी एंगल चाहिए? कहेंगे सर ए बी सी का वैल्यू चाहिए। ए कहाँ है? कहेंगे सर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, और सी का वैल्यू कहेंगे सर ये वाली वैल्यू चाहिए। कैसे करें? कहेंगे सर अगर ये और ये पैरेलल लाइन थे तो ये 55 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 55 डिग्री ऑल्सो। कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस एंगल को और इस एंगल को सम करोगे तो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये 25 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए? कहेंगे सर यहाँ पर बनना चाहिए 55 में से 25 घटाओगे, कहेंगे सर 0 बचेगा, और इधर से कहेंगे सर 5 में से 2 घटा 3 बचा, यानी कि ये कितना के बराबर है? कहेंगे सर 30 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। बात आई समझ में? कहेंगे बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। एकदम रीजनिंग टाइप वाले सवाल है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जैसे इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पर क्या है? ए बी सी ट्रायंगल में समथिंग कुछ ऐसे करके ए बी सी का जो रेशियो बनता 3:2:1 का बनता। ये ए, ये बी और सी, ठीक है। ये क्या है? कहेंगे सर अगर ये 3 है तो ये कितना कहेंगे सर? इट इज़ 2x, और ये कहेंगे सर ये कितना बनता है? कहेंगे सर इट इज़ x। आगे इसने बोला कि सी डी जो है परपेंडिकुलर टू कितना है? कहेंगे सर ए सी पर। तो ए सी ये है और यहाँ पर सी डी ये परपेंडिकुलर है,
इसने क्या बोला, कहेंगे सर ECD का वैल्यू निकालो, ECD यानी ये वाला वैल्यू चाहिए हमको, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा ये वैल्यू कैसे निकलेगा, कहेंगे सर जब ये वैल्यू पता रहे, x का वैल्यू पता रहे तो हम लोग बता सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। कैसे निकाले, कहेंगे हम लोगों को पता है कि अगर ये 3:2:1 का रेशियो था तो इसका मतलब, कहेंगे सर इसका ये मतलब था कि 3x + 2x और +1x ये वाला सम करोगे तो 180 यानी इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। आप इस ट्रायंगल में लगा सकते हो तो कितना आता है, कहेंगे सर इट इज 6x जिसका वैल्यू 180 के बराबर, काटोगे तो x का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 30 डिग्री के बराबर। तो अगर ये 30 डिग्री यहाँ पर है और ये 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये कितना बनेगा, कहेंगे सर इंटीरियर सॉरी क्या बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा 180 बनना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल। तो ये दोनों मिला के कितने होगा, कहेंगे सर 120 का मतलब, कहेंगे सर यहाँ पर 60 जो बच रहा है वही होनी चाहिए, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से हम लोग लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर कर सकते हैं, एकदम छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है बॉस, कहेंगे सर AB और D पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, कहेंगे पैरेलल। साथ ही साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। 50 डिग्री समथिंग यहाँ पर इसने दिया है, ये वाली 120 डिग्री के बराबर है। तो x और y का वैल्यू चाहिए, कैसे करें, कहेंगे सर कुछ नहीं, एकदम आसान सी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे तो ये 60 के बराबर निकलेगी, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा ये पूरी लाइन पर, कहेंगे लीनियर पेयर बनेगा। 180 होना चाहिए तो 120 गिवन है तो इसका मतलब इट इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, समझ में आई बात, कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये और ये लाइन पैरेलल, ये और ये लाइन पैरेलल, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना, क्या यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री ऑल्सो। बात आ रही इसमें। अब अगर ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये कितना बन सकता है, कहेंगे सर अगर इसको x माने तो ये कितना होना चाहिए, कहेंगे सर ऐसे भी देखोगे तो ये दोनों का सम कितना होगा, कहेंगे 120 डिग्री बराबर। तो ये कितना, कहेंगे सर 70 डिग्री बराबर। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सिंपल सा सवाल है, डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात आ रही इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। आप खुद से देखने की कोशिश करना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पर आती, ह्यूमन एरर होता है सब में, आप एक बार देख लेना सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। AB पैरेलल CD है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, कहेंगे सर पैरेलल है। आगे इसने बोला कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इसको काटती है, ये वाली लाइन, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, कहेंगे सर इधर 65 बना, तो तुम ये बताओ कि ये पूरा कितना बनेगा, कहेंगे सर ये भी 65 बनेगा। उसमें से अगर ये 30 था तो बाकी ये कितना बचेगा, कहेंगे सर इट इज़ 35 डिग्री, कहेंगे बिल्कुल। अब इसने क्या बोला, कहेंगे सर DFG जो है वो 30 डिग्री था, वो मैंने लोकेट कर दिया आपको। इसने बोला कि ये 90 डिग्री यहाँ पर बनती, इधर कितना है, कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री। इसने क्या बोला, कहेंगे सर आप वैल्यू फाइंड आउट करो x का, ये वाली x है। कैसा निकाले, कहेंगे सर निकालने के लिए सब चीज़ तो मिल चुका है। जैसे कहेंगे सर इट इज़ 35 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एक ट्रायंगल बन रहा था, तो इसका मतलब तीनों एंगल का सम, कहेंगे 180 के बराबर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कितना, कहेंगे सर अगर x चाहिए तो 180, उसमें से माइनस कर सकते हो 90 और 35 प्लस करके, कहेंगे सर 90 और प्लस में 35 ये माइनस कर सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आएगा, कहेंगे सर इट इज़ 180 डिग्री। माइनस करोगे तो कितना बन रहा है, कहेंगे 9 3 12 पर ये जा रही थी सवाल, 125 डिग्री माइनस होगा, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इट इज़ 5। इधर से कहेंगे सर 7 में से कहेंगे 2 गया तो 5 डिग्री के बराबर। तो कितना आ गया, कहेंगे सर इट इज़ 55 डिग्री। तो यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर ये 55 डिग्री के बराबर। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके सवाल हम लोग बहुत ही छोटा कर सकते हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं। इस सवाल को आप खुद से देखने की कोशिश करना, बहुत ही आसान सवाल है, खुद से एक बार देखने की कोशिश करना। उसी तरह का ये सवाल है, x चाहिए, कैसे करें, कहेंगे सर ये और ये इसने पैरेलल दिया है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर 35 बना तो इट इज़ 35 ऑल्सो। यहाँ पर भी क्या बनेगा, कहेंगे सर 35। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों 35, क्योंकि यहाँ पर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना। अब ये 35 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, सॉरी क्या बोलते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी 35, कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर 90 डिग्री इसने वैल्यू दे दिया था, तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर x कैलकुलेट करने के लिए आप ये लिखोगे कि 180 में से आप ये वाला 35 और ये वाला 90 क्या करोगे, कहेंगे सर माइनस करोगे प्लस करके, कहेंगे बिल्कुल। तो आप ये लिखोगे कि सर ये 90 और माइनस सॉरी प्लस में क्या, कहेंगे 35 ये लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ये 90 और 35 करोगे तो जो अभी पीछे आ रहा था हमारा वैल्यू क्या था, कहेंगे सर पीछे आ रहा था ये 5 हो गई, 9 3 12 125, 180 में से 125 माइनस होगा तो कितना बचेगा, कहेंगे सर ये हमारा बचेगा 55 डिग्री। इतनी बचेगी, कहेंगे बिल्कुल। देख लो माइनस करके, 5 इधर से हो गई, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री के बराबर बचेगा। तो ऐसे करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, एकदम छोटी छोटी सी बातें।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं और ये लास्ट सवाल है। देखो इसने क्या बोला कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, इसको आप चेंज कर लेना, इट इज़ ए बी पैरेलल कितना, कहेंगे सर सी डी, और दूसरी कहेंगे सर ये वाली जो है परपेंडिकुलर है, यानी ई एफ जो है वो क्या है, कहेंगे सर इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी पर परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ये ए बी है और ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, कहेंगे सर ये पैरेलल थे। अब यहाँ से इसने बोला इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और दूसरी कहेंगे सर ये भी आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थे। इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसने बोला इट इज़ 130 डिग्री, यहाँ पर 130 डिग्री के बराबर है। तो बताइए कि ई जी एफ कितना होगा, कहेंगे सर ई जी एफ यानी ये वाली लाइन, ये वाली एंगल कितनी बनेगी, कैसे निकाले, कहेंगे सर हम लोगों को पता है कि ये वाली एंगल कितनी बनेगी, अगर ये एक क्या है, कहेंगे सर ट्रांसवर्सल लाइन, तो कहेंगे सर 130 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। तो ये कितना बनेगा, कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री, तभी लीनियर पेयर जो होगा हमारा सेटिस्फाई होगा, यानी कि 180 बनेगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये 50 डिग्री था, ये निकल चुका है। और इस तरह से सवाल हमारे खत्म होते हैं। इतने ही सवाल थे टोटल, कहीं पर एरर रह गया होगा आप उसे खुद से देखने की कोशिश करना, मैंने सारी चीज़ों को डील कर दिया। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। अदर सब्जेक्ट में हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिक्स पर भी बात करेंगे। तो लगभग सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, लिटरेचर छोड़कर। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सीखने को बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।